एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस इंग्लिश। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ट्रांसलेशन के इस नए पार्ट में, अगले पार्ट में हम आज सीखने वाले हैं यूज टू का प्रयोग। ठीक है, यूज टू का प्रयोग किस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, यूज टू का हम प्रयोग पढ़ेंगे। यूज टू मतलब होता है आदी होना। हम किसी काम को करने के आदी हैं या हम किसी चीज़ के आदी हैं, तो आदी होने के लिए हम यूज करेंगे यूज टू। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह इस तरीके से होगा। सबसे पहले आपको लिख देना है सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर लगा सकते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा है। ठीक है, वाज वर लगाएंगे इसका मतलब हो जाएगा था। विल भी लगाएंगे तो होगा। और हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे तो हो चुका है, हो चुका है। और अगर हैड भी लगाएंगे तो हो चुका था, ये इसका सेंस निकलेगा। ठीक है, हो चुका था। फिर आप लिखेंगे यूज्ड टू। यूज्ड टू मतलब हो जाएगा आदि। ठीक है, आदि होना, वही आपका आदि होना। ठीक है, तो ये यूज्ड टू हो जाएगा आदि होना। फिर अब यूज्ड टू के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई नाउन, किसी वस्तु का हम कोई आदि हैं तो हम लगाएंगे नाउन। ठीक है, या अगर हम किसी काम को करने के आदि हैं तो हम लगाएंगे वर्ब, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये कहना हो कि वह जो है, कह दिया गया कि वह क्रिकेट खेलने का आदी है। ठीक है, कह रहा हुआ है क्रिकेट खेलने का आदी है। ठीक है, वह क्रिकेट खेलने का आदी है। तो कौन खेलने का आदी है? वह। देखिए वह का ही हो गया, अब है आया हुआ है यानी इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ही के साथ में क्या लगाते हैं? इज। इज हो गया। अब आदि होने का यूज टू लगाएंगे, यूज्ड टू। ही इज यूज टू। इसके बाद खेलना आपका वर्ब है, यानी जब वर्ब लिखेंगे तो वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, यूज टू। प्ले का प्ले में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। ठीक है, ही इज यूज टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने का आदी है। इसी प्रकार से अगर ये कह दिया गया कि वह क्रिकेट खेलने का आदी था तो जाएगा ही वाज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। या यह कह दिया गया वह क्रिकेट खेलने का आदी होगा तो कहेंगे ही विल बी यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। इसी प्रकार से कहेंगे वह क्रिकेट खेलने का आदी हो चुका है। वह क्रिकेट खेलने का आदी हो चुका है तो ये कहेंगे ही हैज़ बीन यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। और ये कहना हो कि वह क्रिकेट खेलने का आदी हो चुका था तो कहेंगे ही हैड बीन यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इस प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल चलिए देखते हैं हम। कह रहा हुआ मुझसे बात करने की आदी है। तो आदि है यानी प्रेजेंट में है तो हम किसका यूज़ करेंगे? इज एम आर का। तो वह क्या हो जाएगा? सी के साथ में इज और क्या लगाएंगे? यूज टू। ठीक है, सी इज यूज टू क्या करने का आदि हो गई है? बात करने का टॉकिंग। और किससे? मुझसे। टू मी। सी इज यूज टू टॉकिंग मी। वह मुझसे बात करने का आदि है। तुम झूठ बोलने के आदी हो चुके थे यानी हम लगाएंगे हैड बीन। बिल्कुल सही, हैड बीन। तो क्या लगाएंगे? यू हैड बीन। क्या लगाएंगे? यूज्ड टू। यू हैड बीन यूज्ड टू क्या करने की? झूठ बोलने का हम लगाएंगे टेल, और टेल का आईएनजी फॉर्म टेलिंग ए लाई। तुम झूठ बोलने के आदी हो चुके थे। वह धूल का आदी हो गया था। ठीक है, एक मिनट देखिए, यहाँ पे हो चुके थे रहेगा। ठीक है, हो चुके थे तब क्या लगाएंगे? हैड बीन। अगर हो चुके हो लगेगा या हो चुके हो तो हम लगाएंगे हैव बीन। ठीक है, क्लियर है? तो वह धूल का आदी हो गया था या हो चुका था, दोनों एक टेंस है। हो गया है या हो चुका है, दोनों एक टेंस है। तो हो गया था, ये भी क्या लगाएंगे? हैड बीन। कौन? ही हैड बीन यूज्ड टू धूल का डस्ट। ये नाउन है तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। ही हैड बीन यूज्ड टू डस्ट। वे खिलौने के आदी होंगे यानी विल बी। तो कौन होंगे? वे। तो दे
विल बी यूज टू किसके, टॉयज, दे विल बी यूज टू टॉयज, वह खिलौनों के आदि होंगे। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेशन बनाने हैं। जहाँ पे आपका आदि होने का आएगा यूज टू लगाना है। अगर आपका आदि है तो लगाएंगे EJMR में से कोई लगाएंगे, आदि था तो हम लगाएंगे वाज या वर, आदि होगा तो लगाएंगे विल बी, और आदि हो चुका है तो हैज या हैव बीन, आदि हो चुका था तो हैड बीन। ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, निगेटिव और एग्जाम्पल देखते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लेकर के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। क्या मैं जुआ खेलने का आदि नहीं हूँ, तो आपको नॉट लगाना है। यहाँ पे नहीं हूँ है वाला है तो हमें EJMR का प्रयोग करना है। तो देखिए मैं हो गया, अब आई के साथ में क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, आई एम, और नहीं का लगा देंगे नॉट, और क्या लगाएंगे यूज टू, आई एम नॉट यूज टू। क्या करना, जुआ खेलना, जुआ खेलने का गैम्बल होता है, गैम्बल होता है, इसमें हम लगा देंगे ING, आई एम नॉट यूज टू गैम्बलिंग, मैं जुआ खेलने का आदी नहीं हूँ, मैं जुआ खेलने का आदी नहीं था, आई वॉज नॉट यूज टू गैम्बलिंग, मैं जुआ खेलने का आदी नहीं हो चुका हूँ, आई हैव नॉट यूज टू गैम्बलिंग। इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। क्या वह धूम्रपान का आदी हो गया है, हो गया है यानी हैज बीन या हैव बीन, और ये किससे स्टार्ट है, क्या से स्टार्ट है। जो क्या से स्टार्ट होगा तो हमारे EJMR वाज वर हैज हैव जो है उसको हम पहले लिख देंगे। ठीक है, तो क्या से स्टार्ट है और सब्जेक्ट क्या हुआ, हुआ मतलब ही, तो ही के हिसाब से हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे, हैज और ही। ठीक है, हैज ही, और हो गया है हैज बीन होता है तो ही के बाद हम लगा देंगे बीन। ठीक है, जो आप पहले करेंगे हैज या हैव को करेंगे, और जो बीन होगा वह सब्जेक्ट के बाद होगा। ठीक है, हैज ही बीन, हैज ही बीन। अब लगाएंगे यूज टू, यूज्ड टू किस चीज़ का, धूम्रपान मतलब स्मोकिंग, हैज ही बीन यूज टू स्मोकिंग, क्या वह धूम्रपान का आदी हो गया है। वे फल बेचने के आदी क्यों था, वह फल बेचने का आदी क्यों था, एक मिनट, वह फल बेचने का आदी क्यों था। देखिए आदि था मतलब वाज या वर, और क्या है क्यों, क्वेश्चन वर्ड पहले है तो हम हमेशा क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। क्यों का वाई, ये हो गया वाई। अब जिस प्रकार से क्या वाले शब्द में इसको लिखे थे पहले, उसी प्रकार से हम इसको भी लिखेंगे। ठीक है, अब इस पर किसका प्रयोग है, वाज या वर का, तो हमें यहाँ वाज या वर लिखना है सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस जब भी हैं तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो हम लिखेंगे वाज, और सब्जेक्ट क्या है ही, और लगाएंगे यूज टू, क्या करने का, बेचने का, बेचने का सेल में ING लगा देंगे, सेलिंग फ्रूट्स, वाई वाज ही यूज टू सेलिंग फ्रूट्स, वह फल बेचने का आदी क्यों था। नेक्स्ट है हम पढ़ाने के आदी हो गए थे, हम पढ़ाने के आदी हो गए थे, हम पढ़ाने के आदी हो गए थे, हो गए थे मतलब हो चुके थे, हैड बीन। ठीक है, हैड बीन, तो हम का हो जाएगा वी, और हो गए थे क्या लगाएंगे, हैड बीन, हैड बीन, वी हैड बीन, वी हैड बीन के बाद क्या लगा देंगे, यूज्ड टू, वी हैव बीन यूज्ड टू, क्या करने का, पढ़ाने का, टीचिंग, वी हैड बीन यूज्ड टू टीचिंग। तो इस प्रकार से आपको इसका ट्रांसलेशन करना है। आपको याद होना चाहिए EJMR है के लिए, वाज वर था के लिए, विल बी होगा के लिए, और हैज हैव बीन हो चुका है, और हैड बीन हो चुका था। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए, तो हम किसी भी तरह से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये ट्रांसलेशन बताया गया है। तो चलिए कुछ आपको एक्सरसाइज दे दिया जा रहा है जिसको आप कमेंट में करिएगा। तो देखिए यूज टू का प्रयोग आपको पढ़ा दिया गया है। यूज टू का ये पहला पार्ट है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब EJMR वाज वर हैज हैव हैड के साथ में कराया गया। ठीक है, इसके आपको सबको डिटेल में बता दिया गया है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया है जो आप कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेशन आप करके बताएंगे ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए पहला कह रहा कि मैं मछली पकड़ने का आदी हूँ, मैं मछली पकड़ने का आदी हूँ। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा आप कमेंट में करिएगा। देखिए आदी हूँ से समझिएगा कि इसमें के EJMR वाज वर क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। वह गाली देने का आदी हो गया है, वह गाली देने का आदी हो गया है। तो इसमें देखेंगे गया है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इन दोनों का ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो देखिए यूज टू का ये जो प्रयोग रहा आपका आदी होना ये पढ़ा दिया गया है। एक और पार्ट में आपको यूज टू को जो है पढ़ाया जाएगा जिसमें जिसका यूज जो है
टेंस में होता है, ठीक है। यूज टू का प्रयोग टेंस में भी होता है, तो उसको हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के ट्रांसलेशन आपको पढ़ाए जाएंगे, तो इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।